गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के जीएस 1 से संबंधित क्या बातें होंगी। इतिहास 1 के संबंधित क्या क्या बातें होंगी। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास, विश्व इतिहास से इसे जोड़कर देखेंगे। तो क्या है इसमें, खबर क्या है। खबर ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो फ्रांस के, ये जो फ्रांस है यहाँ के बेस्टिल डे में सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं। तो खबर को हमने जाना, अब जानते हैं क्या है बेस्टिल दिवस का इतिहास। बेस्टिल दिवस का इतिहास क्या है, इसे जानने से पहले हम जानते हैं यहाँ के जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ पे जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो 1 दशक तक चली थी। 1789 से लेकर 1799 तक चली थी। कितना, 1 दशक, यानी 10 वर्ष को मिला दिया जाए तो 1 दशक कहलाता है। इतने दिनों तक चली थी। और ये क्यों चली थी। यहाँ पे जो राजशाही थे, राजशाही का राजशाही को समाप्त करके लोकतंत्र की नींव रखने चाहते थे। तो राजशाही को समाप्त करके इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की। अब ये जानते हैं कि ये जो बेस्टिल डे है ये किससे संबंधित है। तो ये जो बेस्टिल डे है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये किला है, इसी का नाम बेस्टिल है। इस किले में किन्हें रखा जाता था, जो राजनीतिक जो कैदी थे उन्हें रखा जाता था। जो राजा वहाँ के थे वे राजा अपने जो कोई गुनाह करता था तो वे अपने तरीके से निर्णय लेकर वे इन्हें यहाँ पे डाल देते थे इस किले में। इसके उदाहरण है एक दार्शनिक एक उदाहरण है वोल्टेयर, और एक है एक लेखक है, उनका नाम है मार्किस डी सोड। क्या, मार्किस डी साडे, ये थी उनके क्या है, उदाहरण है जिन्हें किले में बंद किए थे, जिन्हें किले में बंद किया था। अब इस चीज़ के इनके पीछे के कारण क्या थे, इसके पीछे के और इतिहास जानते कि क्या कारण थे जो ये इन्होंने विद्रोह किया और फ्रांस की क्रांति हुई। तो इनके पीछे के कारण ये थे कि यहाँ पे जो समाज में जो लोग थे, समाज के जो लोग थे उनमें सामाजिक चेतना और वहाँ के जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिसके कारण वे तनाव में थे। वहाँ के जनता तनाव में थे। इतने ज़्यादा पैसे की कमी आ गई थी कि वहाँ पे जो ब्रेड होता है, वहाँ के जो ब्रेड होते हैं वे उनके भोजन के लिए
वे उनके भोजन के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। ब्रेड भोजन में काफ़ी आवश्यक होते हैं। जो इसी ब्रेड को खरीदने के लिए उनके पैसे नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे। ये मुख्य था कि ब्रेड के बगैर वो नहीं जी सकते। जैसे कि हम लोग चावल दाल इन सब रोटी के बगैर हम नहीं जी सकते, और हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम लोग तो सरकार के लिए तो सरकार पर दबाव बनाएंगे ही। तो इसीलिए इन्होंने भी दबाव वहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश की। और वहाँ की रानी है, रानी मैरी इंटो इटो इंटो 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 इटे इंटो इटे जो वहाँ की रानी थी, उनसे उनके कुछ लोग थे जो इनसे एक अफवाह उठी थी कि मैरी इंटो ने जब मैरी इंटो को वहाँ के जो प्रजा थे उनके कुछ लोगों ने जब ये बात कही कि उनके पास ब्रेड खाने के भी पैसे नहीं थे, तो इन्होंने अपनी फिजूल खर्चे करती थी हमेशा। तो ये अफवाह उड़ी थी। अब क्या सच्चाई थी क्या नहीं सच्चाई थी वो नहीं जानते। लेकिन वहाँ उस समय ये मैरी एंटो के समय ये फिजूल बातें उठी थी कि इन्होंने जब जनता इनसे कही ये बातें कि ब्रेड खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो केक खाकर भी जिंदा रह सकते हैं, कि ब्रेड के स्थान पर वे केक खा लें। वे अपनी आलीशान अपने ऐशो आराम में इतनी खो गई थी। तो ये सिर्फ एक अपवाद होगी या कुछ और फ्रांसीसी क्रांति को लेकर। वहाँ के एक राजा थे लुई सुलावा थे, वहाँ के राजा थे। उन्होंने एक किस चीज का गठन किया था न्याय करने के लिए, एक स्टेटस जनरल की एक सभा की गठन की थी, जिसमें न्याय करने के लिए कुछ फैसले लेने के लिए कुछ जैसे कि तीन तरह के इंसानों को मतलब वहाँ पे बुलाया जाता था। एक थे प्रथम जो थे वे थे पादरी, जो पंडित से संबंधित रखते थे, उच्च पंडित थे। और दूसरे थे क्या कौन कुलीन वर्ग। कौन थे? कुलीन वर्ग, जो धनी व्यक्ति थे वे आते थे। और तीसरे थे सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य जनता थी वे शामिल होते थे। और ये जब कोई न्याय करते थे, जो लुई सोलावा इसके मेन हेड होते थे, ये जो फैसले करते थे वही होता था, लेकिन ये सिर्फ इनकी सहायता करते थे फैसले में। और इनकी जो फैसले में या कोई भी चीज़ें में इन सामान्य लोगों की कोई अहमियत नहीं थी। इनका कोई अधिक हस्तक्षेप इसमें नहीं था। तो पादरी और कुलीन वर्ग इसमें शामिल होकर ये इनका विरोध करते थे, इनका कुछ क्या करते थे, इनसे असंबंधित रहते थे। ये इनसे कोई फैसले नहीं रहते थे और इनका कोई बात भी नहीं मानते थे और उनसे संबंधित कोई न्याय भी नहीं करते थे जल्दी। तो इन्होंने क्या किया और इन्होंने में क्या किया, तो ये जो स्टेट्स जनरल है, ये 400 साल पहले से ही अस्तित्व में था। और इसमें इस 400 सालों से ऐसे हो रहा था यहाँ पे। तो फ्रांस की क्रांति होनी ही थी, क्योंकि देखिए ये जो सामान्य व्यक्ति थे इनकी जनसंख्या अधिक थी, लेकिन इनकी जो ताकत था वो ताकत बहुत कम था, इन दोनों के मुकाबले बहुत कम था। जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी इनके पास ताकत कम थी, जिसके कारण इन्होंने एक अलग हटकर अपनी एक सभा का गठन किया। इन्होंने अलग हटकर एक सभा का गठन किया, जिसका नाम था नेशनल असेंबली।
इस सभा का गठन किया और इस सभा में वे अपने निर्णय लेते थे और अपने एक उच्च अधिकारियों को रखते थे यहाँ पे अपने में से एक रखते थे इसमें। और इन्होंने कहा कि जब तक फ्रांस का संविधान नहीं बन जाता तब तक हम एकजुटता से यहीं मिला करेंगे और अपने एकजुटता से यहीं पर मिला करेंगे और अपने निर्णय लिया करेंगे। लेकिन यहाँ के जो लुई सुलावा जो है, कौन थे? लुई सुलावा। इनको जब पता चला कि ये सभा गठित किए हैं तो इन्होंने इनके जो नेशनल असेंबली के जो मेन थे जैक्स नेकर, कौन थे? जैक्स नेकर थे। उन्होंने क्या किया, इस लुई सुला ने जैक्स नेकर को यहाँ से दरखास्त कर दिया, इस पद से हटा दिया और उनको बर्खास्त कर दिया और उनके इस पद से हटा दिया, जिनसे यहाँ की जनता जो जनता थी वो आक्रोश में आ गई और उन्हें लगने लगा कि उन्हें लगने लगा कि ये सरकार हम पे क्या करे, जुर्म ढा रही है और इन्होंने ये सरकार के विरुद्ध और एकजुट हो गए, सरकार के विरुद्ध और अधिक एकजुट हो गए। और एकजुट होने के बाद इन्होंने 14 जुलाई को क्या किया, 14 जुलाई 1789 को इन्होंने उस किले को जो बर्खास्त जो था, जो बैस्टिल जो किला था, उसे ढाने के लिए सभी लोग चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि राजतंत्र जो सरकार कर रहा था, राजतंत्र अपना, उसका राजतंत्र का एक आधार था ये, और इसे ढाने के लिए चले गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ की जनता, जो देखिए यहाँ पे आक्रोश जो हिंसा में बदल गया था, ये आक्रोश किस चीज़ में बदल गया था? हिंसा में बदल गया। तो इसी के मामले में जो फ्रांस की क्रांति हुई और यहाँ पे जो राजा थे वो हटे और लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो इसी के दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? बैस्टिल दिवस। और वहाँ पे जैसे कि परेड वगैरह होता है, परेड, ये सब समारोह मनाया जाता है। उसमें कई भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं शामिल हुए। इससे पहले 2009 ईस्वी में मनमोहन सिंह इससे पहले वहाँ पे फ्रांस में गए थे। अब ये फ्रांस है कहाँ, ये भी आपको बता देते हैं। ये भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए ये फ्रांस, यहाँ देखिए फ्रांस, इसके ऊपर ब्रिटेन, आयरलैंड, इधर अटलांटिक महासागर, उत्तर सागर, डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये है फ्रांस। और यहाँ पे है स्विट्ज़रलैंड, और ये है स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये सभी यूरोपीय देश हैं। और यही है फ्रांस। यहीं पे एक फ्रांस की क्रांति हुई थी जो 1 दशक तक चली थी। और ये पेरिस में ये जो बैस्टिल दिवस मनाया जा रहा है, यहीं पे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले व्यक्ति नहीं थे ये प्रधानमंत्री जो गए थे, ये इससे पहले मनमोहन सिंह 2009 में यहाँ पे सम्मिलित हुए थे समारोह में, इस समारोह में, ठीक है। और इन्होंने अपने यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ के सेना को भी आमंत्रित किया था, जिनमें शामिल थे नौसेना, वायुसेना, और सेना। इन सभी को मिलाकर कितनी जनसंख्या थी? 400 सेनाएं यहाँ पे गए थे, इस समारोह में शामिल हुए थे और परेड किए थे।
आप परेड अगर नहीं देखे होंगे तो वो दिखाते हैं आपको। अगर आपने परेड नहीं देखा होगा देखिए ये कैसे होता है परेड। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे परेड होता है। ऐसे पुलिस जो रहते हैं वर्दी पहनकर जाते हैं और इस तरह परेड करते हैं। देखिए कितनी जनसंख्या में जाते हैं लोग। एक समारोह की तरह मनाया जाता है। उसी में मनमोहन सिंह अपने सैनिकों को ले गए थे और अब की बार नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं। और इसके जो हेड थे वे, जैसे कि एक और टॉपिक हमको छूट गया कि यहाँ पे जो 1789 की जो क्रांति हुई थी उस समय क्या हुआ था कि जो वहाँ के लुईस सुलावा हैं, लुईस सुलावा, इन्होंने क्या किया था, फ्रांस की सभी सड़कों पर सैनिक को तैनात कर दिया था, सैनिक को रख दिए थे कि किस के लिए, जनता के खिलाफ रख दिए थे। और अधिक हिंसा के होने के कारण वे जो लुईस सुलावा थे वे आदेश दे चुके थे कि गोली चलाने के आदेश दे चुके थे सैनिकों को। और वे सैनिक अपनी जनता को तो निराश देख नहीं सकते, ये जनता के लिए ही वो सरहद पे लड़ा करते हैं और वो कैसे अपनी ही जनता को मार सकते हैं। उनमें से ही एक निकला नौसेना, मतलब जो सेना था वो फ्रेंच गार्ड का एक ग्रुप निकला और वे जनता का समर्थन किया। इस समर्थन के बाद वे जनता जो थी वो काफ़ी मजबूत हो गई और वे लुईस सुलावा को हटाने में कामयाब हो गए और राजशाही का अंत कर दिए और लोकतंत्र की स्थापना पे चले गए। तो कैसे आपने देखा इस अशांति में कैसे इन सेनाओं ने साथ दिया, तो ये सफल हो गया और फ्रांसीसी क्रांति ख़त्म हो गई और यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो अगले वीडियो में हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पे। तो गुड बाय दोस्तों।